नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम देश के शीर्ष खेल पुरस्कार खेल रत्न से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक नए पुरस्कार का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को जवाब के तौर पर यह पुरस्कार देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की। जैसलमेर जिले के रामदेवरा और जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में 8 सितंबर को भाद्रपद सुदी तीज को लोक देवता बाबा रामदेव का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। प्राकट्य दिवस से एक माह पूर्व ही यात्रियों के जोधपुर पहुंचने का क्रम में बढ़ोतरी होने लगी है। मंगलवार को बाबा रामदेव प्राकट्य तिथि श्रावणी द्वितीया को मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलमपेल रही। देश के कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुलने लगे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बच्चों पर मानसिक, शारीरिक और ज्ञान हासिल करने की क्षमता पर लंबे समय के लिए पड़ने वाले प्रभावों से बचाव के लिए गाइडलाइन साझा की है। सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर लिखा, स्कूलों को खोलने के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथ साफ करना और सभी बड़ों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंडोर सिंगिंग और सभा के आयोजन से बचने की सलाह भी दी। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद सुलह के लिए बनी कमेटी का मंगलवार को 1 साल पूरा हो गया। सुलह कमेटी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बनाई गई थी। इस 1 साल में कमेटी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। पायलट खेमा अब भी समाधान का इंतजार कर रहा है। पायलट साल भर से चुप्पी साधे हैं और एआईसीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके खेमे के विधायकों में मांग पूरा नहीं होने से अब नाराजगी बढ़ती दिख रही है। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन के लिए जिला प्रभारियों ने उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर प्रदेश कांग्रेस को सौंप दिया है। इन पैनल को तैयार करने में विधायकों की राय को अहमियत दी गई है। अब इस पैनल में से उम्मीदवार फाइनल करके सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के जिला प्रभारियों ने विधायकों से उम्मीदवारों को लेकर नाम मांगे थे। इसके अलावा संगठन के नेताओं ने भी अपने स्तर पर नाम दिए थे। वहीं कुछ दावेदारों ने सीधे ही प्रभारियों को बायोडाटा देकर टिकट देने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने को लेकर प्रदेश भाजपा नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल का लोकसभा में पारित होना भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं संघीय ढांचे की समानता के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी टिप्पणी की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीना डाबी और उनके आईएएस पति अतहर आमिर के बीच तलाक हो गया है। तलाक के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे और सवाल उठाने लगे। इस बीच टीना डाबी ने तलाक के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसके बाद लोग आपके बारे में बात करेंगे। ये मतलब नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप वो करें जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर और खुशियों से भरा हुआ बनाए। जोधपुर जिले के आऊ क्षेत्र में आज सुबह एक कार ने लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए रामदेवरा जा रहे 2 यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में लालसरी तहसील डीडवाना जिला नागौर के 50 वर्षीय रामचंद्र जांगीड़ और काछवा बोदलासी सीकर के 48 वर्षीय शिवपाल की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही भोजासर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। जोधपुर में इन दिनों मौसम अजीब रंग दिखा रहा है। यहाँ आधा सावन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। तापमान स्थिर है, लेकिन गर्मी और उमस पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि झमाझम बारिश के लिए कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। वहीं उमस और गर्मी से पारे में बढ़ोतरी भी दर्ज होना तय है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जोधपुर शाखा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसमें सचिव पद पर डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा और डॉक्टर कांतेश खेतानी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा 106 मतों से विजय घोषित किए गए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर डॉक्टर संजय मकवाना, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर बीएस जोधा, उपाध्यक्ष और डॉक्टर गुलाम अली कामदार घोषित किए गए।
कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को 15 अगस्त पर सम्मानित किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने ऐसे 1000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के प्रस्ताव निकायों से मांगे हैं। इन कर्मचारियों को निकाय, उपखंड और जिला स्तर पर सम्मानित करने की योजना है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी निकायों को इस संबंध में पत्र लिखा है। बीकानेर में भी सफाई कर्मियों का सम्मान होगा। बीकानेर में कोरोना एक बार फिर शून्य पर आ गया है। पिछले कई दिनों से इक्का दुक्का रोगी आने से एक्टिव केस 0 तक नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में कोरोना खतरा अब भी बरकरार है। बुधवार सुबह तक एक्टिव केस 7 बने हुए थे, जो शाम तक कुछ कम हो सकते हैं। इस बीच 2 संक्रमितों को फिर से पीवीएम अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है, जबकि शेष 5 को घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। मंगलवार को बीकानेर में महज 500 टेस्ट हुए, जिसमें बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में कोई पॉजिटिव नहीं है। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 जनवरी को केवल लक्ष्मणगढ़ के 2nd ग्रेड शिक्षकों के तबादले हुए थे। इसके बाद से सभी जिलों के शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है। अब इनका इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2nd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा निदेशालय से टीमें जयपुर कैंप के लिए रवाना हो चुकी है। अजमेर में रूपनगढ़ पुलिस ने 39 किलो 700 ग्राम अफीम पकड़ी है। आरोपी चालक ने ये अफीम टाइल्स से भरे ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाई थी। पुलिस ने अफीम और ट्रक जब्त कर लिया है। चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पकड़ी गई अफीम की बाजार की कीमत 2 करोड़ रुपए है। अजमेर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नागौर जिले के कुमारी गांव में 3 तलाक का मामला सामने आया है। मुंबई से पति ने यहां रह रही पत्नी को फोन कर 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, रुपए नहीं देने पर दूसरी शादी करने की धमकी भी दी। अब पीड़िता एसपी अभिजीत सिंह के समक्ष पेश हुई और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता की शिकायत पर एसपी अभिजीत सिंह ने सदर एसएचओ को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।